हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे बच्चों, है ना। जिनका जिनका कल 11th क्लास का क्या है बच्चों, हिंदी का एग्जाम होने वाला है मेरे बच्चों, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये ओरिजिनल पेपर आप लोग को दिसंबर में जो मंथली परीक्षा जो होने वाला है मेरे बच्चों, उसका ओरिजिनल पेपर आप लोग के सामने हम लोग लेकर आ चुके हैं। क्लास 11th मंथली एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए ये प्रश्न आप लोग का होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, क्लास 11th के लिए मासिक परीक्षा का होने वाला है, ये दिसंबर का ओरिजिनल पेपर होने वाला है मेरे बच्चों। और पता होगा आप लोग को, हिंदी जो है वो सभी के लिए कंपलसरी होता है बच्चों। साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, सभी के लिए ये आप लोग का सभी का एक ही रहेगा। ठीक है, सबका एक ही रहेगा, याद रखेंगे आप लोग मेरे बच्चों। देखेंगे सबका विषय कोड मिला सकते हैं आप लोग, यही आप लोग का 106 विषय कोड रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बच्चों। देखिए, कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 1 से 30 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से आपको केवल 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, 25 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोग दीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न में जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है बच्चों? सूर्य शीर्षक पाठ लेखक का नाम क्या है मेरे बच्चों? तो आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, पहला का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है भक्त कवि है ना, भक्त कवि कबीर ने, है ना, तुर्क शब्द का प्रयोग किस, है ना, किसके लिए किया है? बताइए आप लोग, तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा मुसलमान के लिए। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा मुसलमानों के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस साहित्यकार ने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत रूस की यात्रा की थी? चलिए बाबू, इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो राइट आंसर आपका होगा हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा हरिशंकर परसाई ने। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने, सभी लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न है आपके सामने, जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पेशा क्या है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों वकील थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वकील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गालिब कौन थे? गालिब कौन थे बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे चापलूस थे। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चापलूस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके सामने बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न है बाबू आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धतियों के किस काल की संज्ञा दी है? बताइए बाबू आप लोग इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य, है ना, सनानंद रचित कौन है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा बाबू। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? बिल्कुल पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बच्चों। ठीक है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। सभी लोग का प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि स का, है ना, स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये बताइएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, सभी लोग बताइए आप लोग 8 का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे तालु बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, जहां खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जहां खाना मुफ्त मिलता है उसको बोलते हैं सदा व्रत। ठीक है, सदा व्रत। अगला सवाल बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, लिखित भाषा के काव्य वाक्यों में, है ना, या अंत के विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्ह को कहते हैं? तो जो विराम वाला जो चिन्ह होता है उसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं?
तो याद रखेंगे आप लोग, रचना के आधार पर वाक्य के हमारे 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। 12वां नंबर प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न है 12वां नंबर है कि मात्रा, वर्ण, यति, तुक आदि की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में बंद पद रचना को कहते हैं। बताइए उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 का ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आता है उसको अलंकार होता है। वह कौन सा अलंकार होता है बच्चों? बताइए आप लोग। वह आपका अनुप्राय होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल है कि कर्ता के ने प्रसर्ग का प्राप्त होने पर क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हो जाते हैं? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कर्ता के अनुसार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 14 का ए, 14 का ए। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न है बाबू आपके सामने है। बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य कौन होगा? 15 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग बच्चों। ठीक है, चलिए 16वां नंबर प्रश्न, 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए आप लोग, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? तो शुद्ध शब्द आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राजनीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 16 का आपका डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन है? बिना पानी याद रखेंगे। 17वां का ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल में बच्चों, अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को सभी लोग। प्रश्न है 18 नंबर, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्कार का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नमः जोड़ अस्कार। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, याद रखेंगे। चलिए 19वें नंबर प्रश्न में, गणेश शब्द में निम्न में से पर्यायवाची है। बताइए आप लोग, गणेश शब्द में कौन सा पर्यायवाची है ना? कौन सा पर्यायवाची होगा गणेश शब्द का? तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे बच्चों, आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है 19 का। ठीक है, 19 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न बाबू, इससे पहले बता दें आप सभी लोगों को कि जिनको जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में हम बताएंगे ऐसे, लेकिन जिनको जिनको चाहिए वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं पाठशाला एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। ठीक है बच्चों, और आपको बता दें कि इसी प्रकार से जो मंथली एग्जाम होते हैं मेरे बच्चों, और आप लोग के जो जितने भी चैप्टर बाई क्लासेज होते हैं बच्चों, इसी चैनल पर आप लोग के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आप लोग क्लासेज मिलती रहे जब भी क्लासेज हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न बताइए आप लोग क्या होने वाला है। दिसंबर का ये ओरिजिनल पेपर होने वाला है बच्चों। तो कहता है सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पीछे पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न, आगे नाचना पीछे पगहा लोकोक्तियां का अर्थ है। तो इस लोकोक्तियां का अर्थ क्या है बच्चों? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, याद रखेंगे। 21 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए बाबू अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा आप लोग। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 22 नंबर प्रश्न को कहता है ना कि भक्त है ना, मीरा ने कृष्णा को मानता है, मतलब ये क्या है बच्चों? भक्त जो मीरा है ना, वो कृष्णा को क्या मानती है? बताइए बाबू, क्या मानती है? सभी लोग उत्तर बताएंगे आप लोग। तो कहेंगे अपना, है ना, अपना प्रेमी और पति। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 22 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है। चलिए 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है बच्चों। तो आप लोग याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, पढ़ाई। बी नंबर याद रखिएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति के लेखक मतलब है ना पाठ जो है का साहित्य रूप क्या होगा? बताइए आप लोग क्या होगा बच्चों। तो 24 का डी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका होगा 24 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, सभी लोग
ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, उत्तर दीजिएगा आप लोग। पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल कैसी है, बताइए आप लोग क्या होगा। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 25 नंबर का ऑप्शन सी। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा 26 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 27 नंबर प्रश्न है बाबू आपके सामने है, प्रसिद्ध एवं क्रांतिकारी लेखक लुई सून का संबंध किस देश से है। तो याद रखेंगे बाबू आप लोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल राइट, ये ना याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे। 28 नंबर है ना, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर बाबू। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रकृति, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बोलिएगा आप लोग। नेपथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न, ठीक है बच्चों, इसका उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा 30 नंबर का। फिल्म के अधिकतर अंश को खाली स्थान दृष्टिकोण से न दिखाई देने का, ये जो दृष्टिकोण से दिखाई देता है, इन खंडों को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहा जाता है बच्चों, ये बताइए बाबू आप लोग। सिनारियो, सिनेरियो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा मेरे बच्चों, आप लोगों को बता दिए हैं कि कहाँ से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, वहां पर आप लोग जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आप लोग। और बच्चों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के जो दोस्त हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकें एग्जाम को, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।